नमस्कार दोस्तों। नूह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी का फोटो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है बिट्टू बजरंगी लुंगी पकड़कर भागता हुआ नजर आ रहा है। उसकी गर्दन से पुलिस उसको पकड़कर ले जा रही है। उसमें दिख रहा है कि बिट्टू बजरंगी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी भागदौड़ करनी पड़ी। बिट्टू को तावरो क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम ने उसको घर से ही अरेस्ट किया है। उसको पकड़ने के लिए कम से कम 15 से 20 पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और कुछ देर पीछा करने के बाद वो पकड़ा गया। उसके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। कुछ रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि बिट्टू को पूछताछ के लिए पुलिस उठा के ले गई है। आपको बता दें, ये वही बिट्टू बजरंगी है जो नूह हिंसा से पहले भड़काऊ बयान दिया था। उसका सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दूसरे समुदायों को लोगों को जीजा बता रहा था और कह रहा था कि ससुराल आए और बताया नहीं, इसलिए हम बताकर आ रहे हैं, जीजा आ रहे हैं, फूल माला तैयार रखना। इसके बाद हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा निकाला गया। उस दरमियान दो समुदायों के बीच में हिंसा भड़क गई और वहां गुरुग्राम में तैनात 2 होमगार्ड की मौत हो गई और 15 से लोग ज्यादा घायल भी हो गए। इस हिंसा के असर आसपास में भी देखा गया और इस हिंसा में को कंट्रोल करने के लिए धारा 144 लगाया गया है। लेकिन उस हिंसा से पहले वायरल वीडियो में बिट्टू बजरंगी जिस तरह से दूसरे समुदायों को चेतावनी देने की कोशिश की, उसकी वजह से बिट्टू पर हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा है। इतना ही नहीं, बिट्टू को हिंसा से पहले धार्मिक यात्रा पर तलवारों के साथ शामिल होते हुए देखा गया। हालांकि बिट्टू बजरंगी ने सफाई दिया कि वो महिलाएं और बच्चों के साथ उस यात्रा में शामिल हुआ था, तो लड़ाई क्यों करेंगे। वहीं हथियार ले जाने के सवाल पर बिट्टू का कहना तो जो एक आध बंदूकें थी वो लाइसेंसी थी, जो तलवारें थी वो शादी ब्याह में पूजा उजा करने के लिए थी, लड़ाई करने वाली नहीं थी। अपने परिवार के साथ हम लड़ाई क्यों करने जाएंगे, हम शांति से गए थे। लेकिन बिट्टू बजरंगी के वायरल हो रहे तस्वीर को देखकर ये नहीं लग रहा है कि हथियार एकाध थी। खैर, आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी को 3 अगस्त को भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था। भड़काऊ टिप्पणी के बाद बिट्टू के खिलाफ डब्बा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसी दिन उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि जमानत पे कई तरह के सवाल भी उठे। उस पे नूह के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि हिंसा के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था पटरी पर लाना हमारी पहली प्राथमिकता थी। जांच की गई सीसीटीवी फोटोज के रूप में सबूत जुटाने के बाद आरोपी को पहचान करके ही अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, नूह के ही एक पुलिस अधिकारी एएसपी उषा ने भी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उन्हीं के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारी ने शिकायत में यह आरोप लगाया था, हिंसा वाले दिन उन्होंने बिट्टू बजरंगी को हथियारों के साथ शोभा यात्रा में भाग लेने से रोका भी था। उषा के मुताबिक तब बिट्टू ने ड्यूटी करते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उनका कहना था जब बिट्टू को रोका गया तब उसने अधिकारी की साड़ी पकड़कर उस पर बैठ गया, इसलिए दंगों के अलावा उस पर लोक सेवा के कार्यक्रम में बाधा डालने के भी आरोप में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, बिट्टू खुद को गौरक्षक बताता है, लेकिन इस वक्त फिलहाल वो जेल के अंदर है। ये वही हिंसा है मेवात और नूह की, जहां पे बिहार के सीतामढ़ी जिला नानपुर थाना के किसी एक गांव का जो इमाम मोहम्मद साद थे, उनका भी वहां पे कत्ल कर दिया गया। मस्जिद में घुस करके मस्जिद को जलाई गई और इमाम साहब को हत्या कर दिया गया। उस बेचारे की क्या गलती थी, वो इमामत करते थे, इमाम साहब को वहां पर हत्या करके उसे मार दिया गया। इस खबर में बस इतना ही। मैं इम्तियाज फैजी, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया। बदलेगा बिहार एक दिन।